नहीं है। हम जिस रूप की भावना करते हैं वो उसी रूप से हमारे अनुभव में आता है। अगर हम कोई भावना न करें तो जीवन मुक्त हो जाए। समझ रहे ना? कोई चिंतन नहीं, न सत न असत, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। सत चिंतन वो भक्त है, असत चिंतन वो संसारी है। समझ रहे? और आखिरी में जाके भक्त भी चिंतन को कर्ता भाव से त्याग देता है। स्वाभाविक उसका भगवदाकार वृत्ति रहती है, मैं का विस्मरण हो जाता है भक्त को। तो केवल जो इष्ट माना था वही रह गया एक। भक्ति की स्थिति होती है, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुदिना रहे, एक रहो नंदलाल। ज्ञानी की दृष्टि रहती है मैं में, जो शुद्ध मैं, जिसके आगे कोई उपाधि नहीं लगती। उपाधि युक्त मैं मायामय है। मैं भक्त हूं, मैं संत हूं, कुछ भी उपाधि लगती है, देहाध्यास जिस उपाधि शब्द ही मायामय है। और जहां शुद्ध मैं है वो ब्रह्म है। ये जो अंतःकरण धर्म से मैं स्फुरित हो रहा है, इसी को मिटाने के लिए साधना है। और ये मिटी तो स्वरूप अपना जो था, जो है, वही रहेगा। उसका क्या स्वरूप है अनिर्वचनीय है, उसको हम जिस रूप में मानते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक बात और आज सुना मैंने आपके प्रवचन के माध्यम से जी कि सगुण भक्ति के माध्यम से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ, उसका कारण क्या है महाराज जी, कि हम लोग आकार में फंसे हैं। जैसे हम अपने गुरुदेव को माना तो सगुण भक्ति हुई ना। गुरुदेव आकार रूप में विराजमान है, उनका चरण प्रक्षालन, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा में, तो स्थिति हमारी उसी में आएगी, सर्वव्यापक तत्व में। स्वामी जी, हम जो है ना, जिस संस्था से जी, हम अपने सदगुरु महाराज को ही इष्ट मानते हैं और उन्हीं में हमारी आस्था इतनी गहरी है जी, कि मैं उनको सगुण साकार ब्रह्म रूप मानता हूं। महाराज जी, बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता। किसी भी मार्ग का पथिक हो, किसी भी मार्ग का पथिक हो, जैसे अपने सदगुरुदेव भगवान हैं तो हम उन्हें अपनी लाडली मानते हैं। मेरी प्रिय लाडली करुणा करके अपने प्रेम का परिचय देने के लिए मेरे जैसा रूप धारण करके मेरे से संभाषण कर रहे हैं। नहीं तो चिदानंद वाक्यों को समझने के लिए पांच भौतिक श्रवणेन्द्रिय की क्षमता नहीं है। चिदानंद रूप देखने के लिए ये जो नेत्रेंद्रिय प्रकृति के द्वारा रची, इसकी क्षमता नहीं है। चिदानंद नेत्र ही चिदानंद का साक्षात्कार कर सकते। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। अच्छा, भगवान के साक्षात्कार का फल भी यही होता है कि जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज। कठोपनिषद में भी आया है, चक्षुष चक्षु माकस्य वाकम। जी, इसके प्रतिपादन करती है। हमारे सदगुरु महाराज के जो ये मुख्य उपदेश है जी, उनमें यही है कि आप